हेलो दोस्तों, इंडियन योगा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ओम के विषय में। हमें ओम को कैसे बोलना चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ओम को उसके प्राकृतिक रूप के हिसाब से नहीं बोलते हैं, उसे बस होठों से बोलते हैं, जबकि ओम होठों से नहीं बोलना चाहिए। अपने कंठ से, अपने गले से हमें ओम का उच्चारण करना चाहिए। तो ओम का उच्चारण भी किस प्रकार हो, आप लोगों ने कहीं लिखा हुआ देखा होगा कि ओम और फिर 3 इकाई बीच में और फिर मैं। तो यानी कि ओम को 3 हिस्सों में बोलना। ओम को हमें बोलना कैसे चाहिए, तो पहले तो ये समझे कि ओम 3 अक्षरों से मिलकर के बना है, आ, उ और मैं। तो हम इन तीनों अक्षरों का इस्तेमाल करते हुए ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। और यदि हम तीनों शब्दों का इस्तेमाल करके ओम शब्द का उच्चारण किया तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपका जो संपूर्ण प्राणायाम है वो हो गया। ओम के अंदर ही समाहित है। इस पूरी सृष्टि के अंदर ओम का ही नाद गूंजता रहता है। जब पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, चक्कर लगाती है, तो उसके घर्षण से जो ध्वनि पैदा होती है वह भी ओम की ध्वनि ही पैदा होती है। वायु जब अपने वेग में चलती है, उसके घर्षण से जो ध्वनि पैदा होती है वह भी ओम की ध्वनि ही पैदा होती है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की ओर तेजी से दौड़ता है तो उसके दौड़ने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह भी ओम की ध्वनि ही उत्पन्न होती है। और हमारे अंदर भी ओम है और हम ओम के अंदर ही हैं। हमारे चारों ओर से ओम ने ढके हुए हैं। ओम ही एक संपूर्ण शब्द है। ऋग्वेद कहता है कि तस्य वाचा प्रणवा। ओम ईश्वर का वाचक शब्द है जिससे हम ईश्वर को संबोधित करते हैं। तो आइए इसको हमें बोलना कैसे चाहिए। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि ओम 3 अक्षरों से मिलकर के बना है, ए, उ और मैं। इन 3 अक्षर से मिलकर के बना है। तो सबसे पहले जब हम ओम को बोलते हैं तो अपने नाभि से ए की ध्वनि को निकालते हैं और जब ऊ की ध्वनि का नंबर आता है तो वह हृदय से और गले से निकलती है। और जब मैं का नंबर आता है तो वह मस्तिष्क से होते हुए हमारी नाक से बाहर निकलती है। ये उसका प्राकृतिक रूप होता है। अगर हम उस प्राकृतिक रूप से इस ओम की ध्वनि को उत्पन्न करें, इस ओम का उच्चारण करें, तो हमें एक भी प्राणायाम करने की जरूरत नहीं रहती है और हमारे शरीर के रोग धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों जब हम ए की ध्वनि बोलते हैं, ए की ध्वनि को करते हैं तो नाभि से, तो नाभि के अंदर स्पंदन होना चाहिए। और जब ऊ का नंबर आता है तो नाभि से गले तक का, हृदय में गले तक का स्पंदन होना चाहिए। और जब मैं का नंबर आता है तो हमारे मस्तिष्क के अंदर स्पंदन होना चाहिए। यदि हमने स्पंदन के साथ ओम का उच्चारण किया तो सर्तिया हमारे शरीर के अंदर एक भी रोग नहीं रहेगा। तो दोस्तों इसका जो प्राकृतिक रूप है आप सभी लोग बोलते होंगे, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जब हम भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद जब हमें अड़कार आती है, कहीं कहीं से डकार भी कहते हैं, जब हम वो लेते हैं तो एकदम ओम का साउंड पैदा होता है। जब करते हैं ओम तो ओम का साउंड पैदा होता है। तो ओम हमने होठों से नहीं बोला है, अपने गले से बोला है, उस प्राकृतिक रूप से बोला है जिससे हमें बोलना चाहिए। ये ओम एक मूल मंत्र है जो जैन धर्म में भी आता है, बौद्ध धर्म में भी आता है और सनातन धर्म में भी आता है। किसी भी मंत्र का हम उच्चारण करते हैं उस मंत्र से पहले हम ओम शब्द को लगाते हैं। ऐसे ही बौद्ध धर्म में होता है और ऐसे ही जैन धर्म में भी होता है। ओम शब्द का उच्चारण करते क्योंकि ये ओम एक प्राकृतिक साउंड है, प्राकृतिक शब्द है।
यदि किसी मंत्र में कोई त्रुटि भी रह गई है और हमने उसके प्रारंभ में ओम शब्द को लगा रखा है, तो जो वो आपकी त्रुटि है वो पूर्ण हो जाती है। यदि ओम शब्द नहीं लगाया तो उसका गलत मतलब भी निकल सकता है। और हम ओम शब्द लगा करके कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो वो सीधा ईश्वर को प्राप्त होता है। यदि मुझे आपको कोई चीज़ देनी हो तो वो मेरा नाम लेकर ही देंगे कि भाई ये फलाने ये चीज़ ले जा। इसी प्रकार जब हम ओम शब्द का इस्तेमाल मंत्र के शुरू में करते हैं तो वो ईश्वर को प्राप्त होता है। तो उसे दिशा मिल जाती है कि उसे कहाँ जाना है, इसके पास जाना है, एक दिशा मिल जाती है। तो किसी भी आसन में बैठ जाएं, सुबह के समय, दोपहर के समय, रात के समय, शाम के समय, किसी भी आसन में बैठ जाएं, जिस आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हो, और कमर गर्दन सीधी करें। और कमर गर्दन सीधी करने के बाद अपने गले से उस ध्वनि को प्रकट करें जिसे हम ओम कहते हैं। तो आप कुछ ही दिनों में पाएंगे कि शरीर के अंदर एक अद्भुत चमत्कार होने लगा है। शरीर के रोग धीरे धीरे दूर होने लगे हैं, चेहरे पर आपके तेज आना शुरू हो गया है, और आपको जो गले की जो प्रॉब्लम थी, थायराइड था, हृदय के रोग था, या पेट का कोई भी रोग था, या मस्तिष्क का रोग था, बीपी बढ़ा हुआ रहता है, आंखों की रोशनी कम रहती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सिर के अंदर जो दर्द रहता है, इन सब में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज से ही हम ओम को उस प्राकृतिक रूप से बोलेंगे जो उसका वास्तविक स्वरूप है। अपने हिसाब से ओम को नहीं बोलना है। हम ओम को होठों से बोल देते हैं, लेकिन उसका शरीर के अंदर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना हम गले से बोल करके अपने शरीर के अंदर प्रभाव डाल लेते हैं। हमें कई कई लाभ मिल जाते हैं। आध्यात्मिक स्तर से लाभ मिलता है, हमें भौतिक स्तर से लाभ मिलता है, और शारीरिक स्तर से भी हमें उसका लाभ मिल जाता है। तो किसी आसन में बैठ करके, कमर गर्दन सीधी करके और ध्यान मुद्रा में अपना हाथ करके, आंखें बंद करके, और कम से कम हमें 10 बार सुबह, 10 बार दोपहर, 10 बार शाम उस प्राकृतिक रूप से ओम की ध्वनि को करना चाहिए जो उसका वास्तविक स्वरूप है। तो दोस्तों, आज से ही हम इस ओम की ध्वनि को करेंगे और अपने शरीर के अंदर लाभ को पाएंगे, लाभ को देखेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तो दोस्तों, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।